मेरा नाम आलिया है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं एक दुकान में बतौर सेल्स गर्ल काम करती हूँ। वैसे इसे दुकान तो नहीं कहना चाहिए, ये औरतों के कपड़ों का एक बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ हर वक्त रश लगा रहता है। खास तौर पर आजकल ईद के दिन है तो औरतें यूं कपड़े खरीदती हैं जैसे मुफ्त मिल रहे हों। एक के बाद एक आंटी आती है और कपड़ों का थैला उठा कर ले जाती है, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी इन औरतों को कुछ पसंद नहीं आता, बस घूम फिर कर चली जाती हैं। कल ऐसे ही एक आंटी आई और घंटा भर मुझसे कपड़े निकलवा कर देखती रही। आखिर में नाक तोड़ कर बोली, कोई भी अच्छा नहीं, और फिर अचानक मुझ पर यूं गुस्सा निकालने लगी जैसे मेरा कोई कसूर हो। मुझसे पूछने लगी, तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने बताई तो कहने लगी, देखने में तो तू 18 की भी नहीं लगती, कुछ खाती पीती नहीं। मैं मुस्कुरा कर चुप हो गई। इन्हें क्या बताती कि मैं प्रोटीन से भरपूर गैर मुल्की सीरियल का नहीं बल्कि चाहे मैं डबल रोटी डबो कर नाश्ता करती हूँ और इसी को लंच समझकर दोपहर में कुछ नहीं खाती। शाम तक मेरे 4 छोटे भाई बहन अगर घर में कोई सालन बचा दें तो रोटी के साथ खा लेती हूँ। दूध, मक्खन, गोश्त, फल, मेवे और हर किस्म की कुव्वत बख्श ग़िज़ा हमारे गुर्बत के मजहब में हराम है। इस स्टोर में काम करते हुए मुझे तकरीबन 6 माह हो गए हैं। 15,000 सैलरी है। जो कुछ करना है इन्हीं पैसों में करना है। कंपनी सिर्फ 2 यूनिफॉर्म बना कर देती है जो स्टाफ में ड्यूटी पर पहनना लाजमी है। बाकी आना जाना, खाना पीना सब तनख्वाह में से खुद करना है। स्टोर में एक लड़का भी काम करता है जो मोटरसाइकिल पर आता जाता है। नौकरी के चंद हफ्तों बाद मुझे पता चला कि वो इसी इलाके में रहता है जहाँ मेरा घर है। फिर एक दिन खुद उसने कहा कि मैं तुम्हें वापसी पर घर छोड़ आया करूँगा। शुरू में तो मैं बहुत घबराई, लोग क्या कहेंगे। फिर सोचा कि अगर मेरी 15,000 तनख्वाह में से 2,000 आने जाने में लग गए तो फिर लोग क्या कहेंगे। महीने के आखिरी दिनों में अगर मेरे बहन भाई भूखे सो गए तो फिर लोग क्या कहेंगे, और अगर मालिक मकान ने किराया अदा न करने पर हमें निकाल दिया तो फिर लोग क्या कहेंगे। जवाब आया कि फिर लोग कुछ नहीं कहेंगे। यही सोचकर मैंने उस लड़के के साथ स्टोर आना जाना शुरू कर दिया। मैं उसे भाई कहती हूँ और दिल से भाई मानती हूँ, मगर उसके बावजूद मेरी माँ की तसल्ली नहीं हुई। एक दिन मुझे बताए बगैर वो बुर्का और का मस्जिद के मौलवी साहब के पास चली गई और ये मसला बयान किया। दुरुस्त नहीं। फिर कहने लगे कि बेहतर होगा लड़के का निकाह किसी साले और दीनदार शख्स के साथ पढ़वा दो, वो शादीशुदा या बाल बच्चेदार ही क्यों ना हो। मौलवी साहब माशाल्लाह शादीशुदा हैं और 5 बच्चों के बाप हैं। मेरी माँ चुपचाप वापस आ गई। इस स्टोर में हर किस्म के लोग आते हैं। अक्सर लोग मुझे अपना कार्ड दे जाते हैं जिन पर उनका फोन नंबर लिखा होता है। मुझे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों करते हैं। शायद इन्हें मेरी शक्ल अच्छी लगती है, मगर मैं खुद को देखूं तो मेरा कद छोटा है, चेहरा बेरौनक है और खुराक की कमी ने मुझे लागर कर रखा है। ऐसे में न जाने इन्हें मुझसे क्या चाहिए, मगर अब मैं इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। आदी हो गई हूँ। इनके जाने के बाद काटो कूड़े में फेंक देती हूँ और दुआ करती हूँ कि कभी वो दिन ना लाए जब मुझे ये कार्ड फेंकने से पहले कुछ सोचना पड़े। अमीर वालिदैन की बेटी को शादी करती देखती हूँ तो सोचती हूँ कि खुदा ने आखिर इन्हें कितना पैसा दे दिया है जो खत्म होने में ही नहीं आता। अभी कल ही एक माँ अपनी बेटी के साथ आई और खड़े खड़े 1.5 लाख की खरीदारी करके चलती बनी। इस दौरान बेटी यूं मुंह बनाती रही जैसे उसे कुछ भी पसंद न आ रहा हो और माँ कहती रही कि कोई बात नहीं, एक दफ़ा पहनने में क्या बुरे हैं। जब भी ऐसा कोई किरदार आता है तो मेरे दिमाग में आज खुद कैलकुलेटर चलने लगता है। मैं सोचती हूँ कि इस औरत ने एक सूट 15,000 का खरीदा है जो मेरे एक माह की तनख्वाह के बराबर है। मैंने इस तनख्वाह में पूरा महीना जिंदा रह कर दिखाना है, जबकि इस औरत ने 2 मरतबा ये सूट पहनकर अलमारी में लटका देना है। मगर फिर फौरन ही मैं ये मुफ्सद ख्यालात अपने दिमाग से झटक देती हूँ। रब की मर्जी, उसकी मंशा, वो जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। हम कौन होते हैं उसकी तकसीम पर सवाल उठाने वाले। जो मुझे मिल रहा यही मेरे हक में बेहतर होगा। मेरे अल्लाह को तो सब पता है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। वही राज़िक है, वही मुनसफ है। एक दिन मेरी दुआ भी कबूल करेगा। मगर फिर मेरे ख्यालात की रूह दहक जाती और मुझे इल्म इकबाल का वो शेर याद आता जो मैंने 10वीं में पढ़ा था। अच्छी तरह याद नहीं क्या था, बस मतलब यही था कि खुदा हर शय का अख्तियार रखता है और खुद को आदल भी कहता है। तो फिर हम मजदूरों के दिन रात इतने मुश्किल
मुश्किल क्यों करते हैं। मैट्रिक के बाद अब्बू फोत हो गए थे, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। वो कहा करते थे कि मैं अपनी बेटी को इस सफाक माशरे के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाऊंगा कि तुम इत्मीनान के साथ साथ उठाकर जी सको, आसमां पर दहकते हुए सितारों की तरह जिसे कोई छू ना सके। मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। अब्बू के बाद हालात ऐसे हो गए कि घर में खाने के लाले पड़ गए। बहन भाई छोटे थे तो मजबूरन मुझे नौकरी के लिए निकलना पड़ा। माँ भी सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे बना लेती है तो गुजर बसर हो जाती है। बस कभी कभार गुस्सा आ जाता है तो अपने रब से गिला कर लेती हूँ कि मैंने आखिर उसका क्या बगाड़ा था जिसकी सजा मिली। मगर फिर फौरन ही तौबा कर लेती हूँ और खुद पर दम करके सो जाती हूँ ताकि सुबह आराम से नौकरी पर जा सकूँ। कहीं गलती से भी बीमार हो गई तो छुट्टी करनी पड़ेगी और तनख्वाह में से पैसे कट जाएंगे और दवाई अलग से खरीदनी पड़ेगी। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे।